मेरी दादी का नाम गयाबाई खानसोले है। हमारा कामलज है। हम दादी को पहले जो तकलीफ़ थी वो यहाँ छाती में दर्द होता था, ब्लॉकेज बताए थे, 3 ब्लॉकेज बताए थे पहले उन्होंने। फिर हमने चेकअप किया, वो बाईपास का ऑपरेशन बोले, तो बाईपास का ऑपरेशन हमने नहीं किया। हमें ये ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, फिर वो नांदेड़ में नहीं थी, इसलिए हम गए थे गुजरात में। पता चला कि ये हमारे 4 साल पहले पता चला कि वहाँ पे है, हमारे रिश्तेदार ने बताया, उन्होंने किया था। फिर हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट ली। ट्रीटमेंट लेने के बाद जब हम वापस आए तो मतलब 4 साल हुए। अब उस दिन 4 साल हुए ट्रीटमेंट को। 4 साल में मतलब जो कोई तकलीफ नहीं थी। बाद में एक दिन थोड़ी तकलीफ होने लगी तो हम फिर से चेकअप कराने आए, तो नॉर्मल थे ब्लॉकेज, इसलिए हमने फिर से सर के पास ट्रीटमेंट ली। तो अभी जो ट्रीटमेंट हो वो ख़त्म हो गई है। अभी जो मतलब पहले जैसी कंडीशन है नॉर्मल, अभी उनको कोई तकलीफ़ नहीं। पहले मतलब उनके छाती में दर्द होता था, सीने में ब्लॉकेज थे, उन्हें टेंशन आता था, हाथ में दर्द आता था या एक साइड, तो उनको मतलब तकलीफ ज़्यादा, वो नॉर्मल नहीं रहते थे, तकलीफ रहती थी छाती। तो बहुत सारे सेंटर है, मतलब 1-2 आए हैं। अब हमें जो पता चला डॉक्टर विलास धर्माधिकारी सर, हम उनके पास आए, उनसे बात किए, हमने उन्हीं के पास ट्रीटमेंट ली। तो हमें डॉक्टर का और स्टाफ का सबका मतलब रिस्पांस अच्छा मिला। सर का खासकर से बहुत रिस्पांस अच्छा था। पेशेंट से बात करना, हमसे बात करना, स्टाफ हो गया, उनकी नर्स हो गई, जो मतलब बात करने में, ट्रीटमेंट देने में, सब कुछ करने में अपने घर जैसा करते हैं। तो सर का एकदम अच्छा है। आप आगा वो विजिट करो, देखो, सर के पास ट्रीटमेंट करो। हूँ डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, भगवती ईसीपी सेंटर, जो कि पिछले 3 साल से नांदेड़ में भगवती हॉस्पिटल में शुरू हुआ है। उसमें अपन जो हार्ट के ब्लॉकेजेस के पेशेंट है, जिनको ब्लॉकेजेस है, जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, जिनको कार्डियोमायोपैथी नाम का हार्ट मसल का डिसीज़ है, जिनके हार्ट का साइज़ बढ़ गया है, या जिनको प्लास्टिक बाईपास होने के बाद भी जिनको ब्लॉकेज हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए अपन नॉन इन्वेजिव, बोले तो बिना चीरफाड़ का होने वाला ट्रीटमेंट, जिसको अपन ईसीपी और चिलेशन बोलते हैं, ये ट्रीटमेंट अपन यहाँ पे पिछले 2 साल से कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि 2 पेशेंट जो अपने पास ट्रीटमेंट लिए हैं, उनसे बातचीत किया है और उनको काफ़ी ये ट्रीटमेंट से आराम मिला है। तो ये ट्रीटमेंट से क्या होता है आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ईसीपी, जो ये ईसीपी मशीन है, इसको एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये जो मशीन है, ये अमेरिका से अप्रूव मशीन है। जो अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है FDA, वो US FDA अप्रूव्ड, ये हार्ट के लिए ये ट्रीटमेंट अप्रूव है। तो इससे हार्ट में नेचुरली कोलेट्रल्स डेवलप होते हैं, जिसको अपन नेचुरल बाईपास ऐसे बोलते हैं। कोलेट्रल डेवलप होने से जो हार्ट का ब्लड फ्लो है वो नेचुरली बढ़ जाता है, और जिनका पंपिंग कम है उनका पंपिंग 10 से 20% तक ये ईसीपी लेने के बाद बढ़ जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट है चिलेशन। तो चिलेशन किनको देते हैं? जिनको ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, जिनको प्लास्टिक बाईपास नहीं हो सकता, ऐसे पेशेंट को अपन चिलेशन देते हैं। चिलेशन से क्या होता है? तो चिलेशन से जो आर्टरी कड़क हो गई है, जो अपनी हार्ट की आर्टरी होती है, ब्लॉकेज के कारण कड़क हो जाती है, तो उसमें से फ्लो कम हो जाता है। तो चिलेशन देने के बाद अपन वो स्टिफनेस, उसका कड़कपना कम करते हैं, वो आर्टरी इलास्टिक कर देते हैं। इलास्टिक होने से क्या होता है? उसके ब्लॉकेजेस में 20 से 50% तक ब्लॉकेजेस में कमी आती है, और जो पहले फ्लो होने में दिक्कत होती थी वो दिक्कत कम हो जाती है, और ब्लड फ्लो नेचुरली बढ़ जाता है, बिना कोई तार डाले या बिना कोई ऑपरेशन किए। तो ये फ़ायदा है चिलेशन थेरेपी का। तो चिलेशन से ब्लॉकेजेस कम होते हैं और ईसीपी से नेचुरली बाईपास हो जाता है। ये दोनों ट्रीटमेंट अगर साथ में करेंगे आप, तो डेफिनेटली जिनको ब्लॉकेजेस है, जिनको पंपिंग कम है, जिनका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम का जिनको डिसीज़ है, ये पेशेंट में आपको 100% ये ट्रीटमेंट से बेनिफिट होगा। तो नांदेड़ में अपने हार्ट डिसीज़ के कारण होना डेथ कम करने के लिए अपन नांदेड़ में कार्टोग्राफी नाम का एक नया टेस्ट लॉन्च किया है, जिसको 3D वैस्कुलोग्राफी बोलते हैं, जिसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं देते, कोई तार नहीं डालते, कोई शरीर से छेड़खानी ना करते हुए अपन ये टेस्ट करते हैं। हर महीने में अपन ये टेस्ट का कैंप यहाँ पे रख रहे हैं नांदेड़ में। तो ये दिसंबर महीने में 3 तारीख को, संडे को 3 तारीख है दिसंबर को, सुबह 9 से 3 बजे तक बॉम्बे के डॉक्टर, जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो कार्टोग्राफी मशीन लेके अपने पास आने वाले हैं, और वो कार्टोग्राफी के एक 15 से 20 पेशेंट अपन सेलेक्ट करके उनका अपन कार्टोग्राफी करने वाले। तो कार्टोग्राफी किन लोगों ने करना चाहिए? जिनको ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया है, या फिर जिनको 30 के ऊपर जिनका उम्र है, जिनको शुगर है, बीपी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है
मम्मी पापा को ब्लॉकेज हुआ था या हार्ट अटैक हुआ था, जिनको स्मोकिंग की ड्रिंकिंग की आदत है, जिनका लाइफस्टाइल एकदम हेवी है, खाने का समय नहीं है, जो स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है, रात में उनको जागना पड़ता, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, तान तनाव ज़्यादा है, ऐसे लोगों ने ज़रूर 30 साल के ऊपर जो लोग हैं उन्होंने ये टेस्ट करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके हार्ट को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, आपके हार्ट को कितना ब्लड मिल रहा है, कहीं हार्ट के ब्लड फ्लो में कहीं रुकावट है क्या, ब्लॉकेजेस है क्या, आपका कोई वॉल काम नहीं कर रहा है क्या, ये आपको कुछ होने से पहले अगर पता चल गया तो आप उसका ट्रीटमेंट करके अपना लाइफ बचा सकते। जो अभी डेथ हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे में ब्लॉकेज है क्या है, कोई चेक नहीं करवाते, लाइफस्टाइल सब एग्जर्शन हो गया है, खाने पीने का कोई ये नहीं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, लाइफस्टाइल पूरा बदल गया है, गलत लाइफस्टाइल चुनने के कारण ये ब्लॉकेज हो जाता है। और जब कोई रिसेंट इंसिडेंट हो गया तो फिर पेशेंट का डेथ हो जाती है। तो डेथ बचानी है तो प्रीवियस अपना चेक करना ज़रूरी है। चेक कर लिए तो उसमें कुछ अगर दिक्कत है तो अपन ये बिना चीरफाड़ का ट्रीटमेंट लेके अपन उसको सॉल्व करके वापस ट्रीटमेंट होने के बाद भी यही टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कितना फ़ायदा हुआ ये कार्टोग्राफी से आपको पता चलेगा। तो मैं यही आह्वान करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना हार्ट का जो ब्लड फ्लो है जानकारी ले और अपना हार्ट हेल्दी रखे और हार्ट डिसीज़ के कारण होने वाले डेथ्स कम करने में सोसाइटी की मदद करें। धन्यवाद। ये कार्टोग्राफी जो है ना, पूना बॉम्बे में 10,000 चार्जेस है, अपन यहाँ 5,500 में 50% के चार्जेस में यहाँ कर रहे हैं। लेकिन वो चार्ज भी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मशीन लेके आते हैं और वो चार्ज लेके जाते हैं, उसमें हॉस्पिटल का अपना कोई ये नहीं है, डॉक्टर की फीस है वो, और वो कंसल्ट भी उसी में करते हैं, उसका कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं है। नांदेड़ के शिवाजी नगर इलाके में EECP सेंटर में 3 दिसंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चेकअप कैंप लिया जा रहा है। डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी भी इस कैंप में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि मरीजों ने यकीन जाहिर किया कि नांदेड़ में कार्टोग्राफी स्क्रीनिंग फराहम करने से मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी ने दिल की बीमारियों के शिकार मरीजों से अपील की कि वो 3 दिसंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिवाजी नगर इलाके में वाक़े EECP सेंटर में चेकअप कैंप में ज़रूर तशरीफ लाएं। दिल की बीमारियों की वजह से होने वाली अमवात को कम करने के लिए 3D वेजोलोग्राफी सेंटर शिवाजी नगर में EECP के मकसद से कार्टोग्राफी का चेकअप किया जा रहा है। सर्दियों में गोंद और शहद का मजा लीजिए मतलूब गोंद वालों से। भोकर के मारूफ गोंद वाले उम्दा क्वालिटी का गोंद और शहद है इनकी पहचान। जंगल से लाया गया छोटी मक्खी का शहद और खालिस ढूंढे का गोल्डन डंडी और डायमंड डंडी गोंद लाखों लोगों की है पसंद। पंजेरी में या खास इस्तेमाल के लिए लीजिए सिर्फ मतलूब गोंद वालों का गोंद और शहद। शादी का ऑर्डर भी लिया जाता है, होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह से हैं दस्तयाब। राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वाले और निहाल गोंद वालों से। हमारा पता है मिल्लत नगर रोड, रहमत नगर, नांदेड़।